देखो बेटा, अब जो आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अभी बात की थी कैपिलरी एक्शन, कैपिलरिटी, कि कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड का राइज होना, ठीक है। तो ये आज इसके लिए कर रहे हैं, और इसका नाम है एसेंट फार्मूला। यदि लिक्विड ऊपर चढ़ेगा तो बेटा एसेंट, और जो लिक्विड नीचे आया तो डिसेंट। ऊपर चढ़ा तो एसेंट फार्मूला, नीचे आया तो डिसेंट फार्मूला। ओके, तो बच्चों बात करते हैं लिक्विड जो है राइज करेगा। तो मैंने क्या लिया बेटा, ये एक वेजल लिया, एक बर्तन लिया है, दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या लिया बेटा, वाटर। क्या लिया बेटा, वाटर, क्योंकि हमने पढ़ रखा कि वाटर और ये ग्लास दो अलग अलग सब्सटेंस है, तो इसी में जो एंगल होता है बेटा कम होता है। जब एंगल कम होगा तो इसका मतलब है कौन सी फोर्स, एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है, तो लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। वो क्यों करेगा, इसका रीजन कुछ सुनो आज, ये बहुत अच्छी बात है। लिक्विड अपने आप ही क्यों चढ़ गया भाई, अभी बात की थी मैंने, ये जो ट्यूब है, ये वाली जो ट्यूब है बेटा, ये ट्यूब में, ये कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब है, और ये पानी ले रखा मैंने। जब भी मैं इसके अंदर डालता हूं, ठीक है बेटा, ये ठीक है, तो ये इसके अंदर डालता हूं तो ऐसे ऊपर लग जो है लिक्विड, इसमें ऊपर तक कुछ हाइट तक लिक्विड चढ़ जाता है बेटा, कुछ हाइट तक इसमें लिक्विड चढ़ जाता है। इसका कारण क्या है, ये तो तुमने पढ़ लिया कैपिलरी एक्शन, लेकिन क्यों चढ़ता क्यों है पानी, कोई लिक्विड क्यों चढ़ता है, उसके लिए एक्सप्रेशन है, बहुत अच्छा है। तो क्या लिया बेटा हमने भाई, लेट अस कंसीडर ए, क्या लिया बेटा, ए कैपिलरी ट्यूब, लेट ए कैपिलरी ट्यूब, लेट ए कैपिलरी ट्यूब, कैपिलरी ट्यूब है बेटा ऑफ रेडियस, कैपिलरी ट्यूब की जो रेडियस है बेटा वो स्मॉल आर है, कितनी है, स्मॉल आर, इज, क्या करा था मैंने अभी, इमर्ज्ड, इज इमर्ज्ड किसके अंदर, इनटू वाटर, इज इमर्ज्ड इनटू वाटर एज शोन बिलो, एज शोन बिलो, जो नीचे दिखाया गया भाई, जैसा एज शोन बिलो, ये रहा नीचे दिखाया गया कि लिक्विड हमने लिया, एक ट्यूब ली जिसकी रेडियस आर है, स्मॉल आर है, और उसको इमर्ज कर दिया। तो बेटा बाहर सभी को पता है, मेरे ऊपर सा, आपके ऊपर, यहाँ सभी जगह कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक, कौन सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक। तो लिक्विड क्या होगा बेटा, लिक्विड क्या क्या हो रहा है, लिक्विड, ये ट्यूब दो दिखाई दे रही है बेटा, दो नहीं है, एक है ट्यूब, क्या बेटा, एक है, ये एक डाली ट्यूब, इसमें पानी यहां तक चढ़ गया, इसी ट्यूब में, ये दिखाने के लिए है वो क्यों चढ़ा है, इसमें एक ही ट्यूब है, ये दो नहीं है। हमने ट्यूब डाल दी, कुछ सेकंड के बाद ट्यूब में क्या हो गया, पानी राइज हो गया। तो ये एक ही केस है, समझ गए। अब बात करते हैं कि भाई इसमें तो ड्यू टू कैपिलरिटी एक्शन, अब द वाटर will rise, water will rise up to height कितनी बेटा, h, up to height h। क्यों चढ़ा, अब इसका रीजन बताता हूं मैं आपको, सुनो बेटा क्या है। ये लेवल एक है, B, देखो ध्यान से बेटा, B D E एक लेवल पे है ना, B और D दोनों एक लेवल में बेटा, बी डी ई, तीन पॉइंट ले लिया हमने लिक्विड में, और तीनों लेवल किसमें है, एक ही ओरिजेंटल पे है। लेकिन कमाल की बात है, यहां प्रेशर P, अरे यहां प्रेशर कितना, 2s माइनस आर, P में से कितना घट रहा है, 2s, क्योंकि बेटा ये क्या बन गया, अरे भाई ये लिक्विड ड्रॉप बन गई, जिसकी एक साइड खाली, लिक्विड ड्रॉप में एक साइड खाली है, देखो इधर एक साइड इन्हें गोल करोगे, जब इन्हें गोल करोगे तो लिक्विड या क्या बन गई, होलो बबल, लेकिन किसमें, पानी में, एक सरफेस तो गिर रहा है उसका, एक ही तो खाली है, और एक में मैंने बता रखा कितना हो गया, 2s बाय आर। तो ऊपर था P, कितना कट गया, 2s बाय आर, कितना रह गया, P माइनस 2s बाय आर। व्हाट इज आर, आर है बेटा रेडियस, किसकी रेडियस है, इस मेनिस्कस की। अभी आगे बताऊंगा, ये देखिए, ये वाला जो मेनिस्कस है ये दिखाया अलग से, ये ट्यूब है एक्चुअली में, ये पानी है, और पानी इतना हाइट चढ़ेगा। तो बेटा ये जो रेडियस है स्मॉल आर, ये किसकी है, इस ट्यूब की है, और ये जो कैपिटल आर है, जब इन्हें तुम गोल करोगे तो इसका सेंटर यहां नहीं आओगे, के पे
के पाओगा, यो किसकी रेडियस आएगी फिर? मेनिस्कस की। किसकी आएगी? मेनिस्कस की रेडियस है कैपिटल आर। क्लियर होगी बात? अब आ जाओ भाई, चढ़ा क्यों है पानी? बी, डी और ई सारे पॉइंट किस पे? एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे। और एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर क्यों हो रहा है? सिर्फ अब भाई पढ़ रखा है तो हमने पास्कल लॉ में आपने क्या था? फ्लूइड एक्सर्ट द प्रेशर P2 माइनस P1 बराबर रो जी एच। अरे हमने एच की वैल्यू 0 कर दी थी तो प्रेशर क्या होगा? इक्वल। क्या रहेगा बेटा? इक्वल। इसका मतलब है इन पॉइंटों पर प्रेशर क्या रहना चाहिए था? इक्वल। उसमें इक्वल लेने खातर अपने आप पिछड़ जाएगा बनी। इक्वल का मतलब कौन सी कंडीशन होती है? इक्विलिब्रियम। कौन सी होती है बेटा? इक्विलिब्रियम। समझ गए मेरी बात? अब देखो बेटा, बी, डी और ई ये पॉइंट किस पे है? एक ही लेवल पे है, इनसाइड द लिक्विड। एक ही ओरिजेंटल लेवल पे है इनसाइड द लिक्विड, बट देयर इज ए प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर में क्या रह गया? कुछ है, यहां कुछ है। और प्रेशर तो एक पॉइंट, एक लेवल पे क्या रहता है? एक रहता है। इसलिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन को मेंटेन करने के लिए लिक्विड क्या हो जाता है बेटा? राइज हो जाता है। क्या करने के लिए? टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बताया मैंने? कि प्रेशर एट वन हॉरिजॉन्टल लेवल रिमेन सेम। सेम होना चाहिए, लेकिन यहां तो है को नहीं। P माइनस 2S बाय आर, यहां P है तो को नहीं। इसका मतलब ना सेम करने खातर पानी क्या करेगा? कितने हाइट तक चढ़ गया? H तक। कितने हाइट तक बेटा? H हाइट तक पानी चढ़ जाएगा। अभी बात करते हैं यहां इसके डेरिवेशन में बेटा, तो क्या लिखा? वाटर विल राइज अप टू H हाइट। क्या मेंटेन करने के लिए बेटा? क्या मेंटेन करने के लिए? टू मेंटेन द क्या बेटा? टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। किसको बेटा? इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। क्यों भाई? इसका रीजन क्या है? क्यों बेटा? बिकॉज प्रेशर रिमेन सेम। बिकॉज प्रेशर रिमेन सेम at a horizontal level। at a horizontal level। भाई horizontal level पर तो प्रेशर क्या होता है? the pressure remains same at a horizontal level। भाई एक horizontal level पर प्रेशर क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए लिक्विड जो बेटा राइज कर जाएगा। और अब यहां क्या लिखे बेटा? यहां ये जो बेटा कैपिटल आर, क्या बेटा? कैपिटल आर क्या बताया मैंने? रेडियस। किसकी रेडियस? रेडियस ऑफ मेनिस्कस। रेडियस ऑफ द मेनिस्कस। और कैसा मेनिस्कस? कनकेव। ठीक है बेटा। और स्मॉल आर क्या बेटा? रेडियस ऑफ ट्यूब। रेडियस ऑफ द ट्यूब। और एच क्या बेटा? एच क्या बेटा? हाइट। क्या है बेटा? हाइट अप टू विच लिक्विड राइज। अप टू विच लिक्विड राइज। भाई जहां तक लिक्विड राइज करेगा वो हाइट आएगी। व्हाट इज पी? ये भी बताया था। पी कौन सा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा। दैट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है बेटा। और व्हाट इज एच? एच इज द सरफेस टेंशन। क्या बेटा? सरफेस टेंशन। दैट इज द सरफेस टेंशन। क्योंकि बेटा याद रखना है, जब कोई लिक्विड एट रेस्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या था? हमने पढ़ रखा है सरफेस टेंशन। पढ़ रखा है बात। तो यहां पर बेटा अब बात आती है वही भाई ओरिजेंटल लेवल कौन सा रहा? ये रहा बी, डी, ई। सारे एक ही ओरिजेंटल लेवल पे है। तो कौन कौन से पॉइंट है? बी, डी, ई। द पॉइंट्स कौन कौन से? बी, डी, ई आर एट वन ओरिजेंटल लेवल। वन हॉरिजॉन्टल लेवल। भाई एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है। और एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे है तो, लेकिन डी पे प्रेशर कितना है? डी पे कितना भाई देखना, कितना डी पे? P माइनस 2S बाय आर।
और यहाँ कितना है P, तो E पे भी कितना रहना चाहिए P, कितना रहना चाहिए P प्रेशर आन खातर लिक्विड अपने आप के ऊपर चढ़ जाएगा। ये भैया ट्यूब तो एक बेटा, या ट्यूब तो एक है, इसी ट्यूब में चढ़िया, यू दूसरा केस दिखा रहा है किसका, इसी ट्यूब में कितने हाइट तक, H हाइट तक चढ़ गया। क्या मेंटेन करने के लिए, प्रेशर एट D एंड E, E पे जो प्रेशर है वो किसके बराबर पाओगे, प्रेशर E पे जो आओगा बेटा आपका, दैट इज इक्वल टू प्रेशर एट, जो बेटा दैट इज इक्वल टू द प्रेशर एट B प्लस किसके कारण, H के कारण। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, तो नाउ फॉर इक्विलिब्रियम, अभी एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर क्या होता है बेटा, एक पॉइंट पे सेम, तो कौन कौन सा प्रेशर बेटा, यहां लिखेंगे प्रेशर एट E पॉइंट, प्रेशर एट E पॉइंट किसके बराबर पाओगा, प्रेशर एट B पॉइंट, प्रेशर एट B पॉइंट प्लस प्रेशर किसके कारण, प्रेशर ड्यू टू हाइट, प्रेशर ड्यू टू H हाइट, ड्यू टू H हाइट। E पे प्रेशर कितना भाई, कितना होना चाहिए रहे P, कितना मेंटेन करने के लिए बेटा, E पॉइंट पे बेटा, E पॉइंट पे कितना प्रेशर मेंटेन करने के लिए, P प्रेशर मेंटेन करने के लिए लिक्विड अपना पिछड़ गया। तो ये देखो E पॉइंट पे कितना प्रेशर P, और B पे कितना है P माइनस 2S बाय R, वेरी गुड, प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट कितना हो रहा है, हाइट के कारण प्रेशर रो GH तो होता है रो G into H। What is rho? Rho is the density of the liquid। रो क्या बेटा, density of the liquid, जो ब्लू वाटर है बेटा इसकी डेंसिटी है रो। ठीक है बेटा, तो P तक P कट गया, देखो बेटा इधर, इधर देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई आपकी, P से P कैंसिल, ये रहा परा जाओगा, P में तो P कैंसिल, 0, क्या बच गया, इनर इनर ले आओ इधर, 2S बाय R इज इक्वल टू रो G H। अब ना क्या काटना, हाइट, हाइट बराबर कितना आ गया है 2S बाय रो G इंटू कैपिटल R। ये किस केस में है बेटा, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 है, लेकिन यो तो कैपिटल R कौन है, मेनिस्कस, लेकिन आपको तो किसका टॉपिक है, ट्यूब का, रेडियस किसकी देगा, ट्यूब की देगा, रेडियस किसकी देगा न्यूमेरिकल में, ट्यूब की देगा। एक ट्यूब की रेडियस और मेनिकस की रेडियस यहाँ पे निकलेगी इस डायग्राम से, मैंने डायग्राम ड्रा किया बेटा। अब मैं रेडियस किसकी देगा न्यूमेरिकल में, ट्यूब की देगा, लेकिन रेडियस फार्मूले में किसकी आ रही, मेनिस्कस की आ रही। तो रिलेशन देखना बेटा, इसमें रिलेशन क्या, देखो यू एंगल कितना टेंजेंट है ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, यू एंगल थीटा तो यू एंगल थीटा पाओगे बेटा। तो अब देखो जानता है आपने क्या काटना भाई, कैपिटल R, दो चीज काटनी, और जो दे रखा है देगा क्या रहेगा, स्मॉल r, बट दे होगा तो क्या स्मॉल r, काटना क्या है कैपिटल R, जो चीज काटनी वो ऊपर और जो दे रखा है वो नीचे। बना देख लो क्या बन गया, क्या लगाओगे, फ्रॉम ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सी है बेटा, JKO या JKO। ठीक है बेटा, यहां से ट्रायंगल से क्या बनाओगे, क्या निकालना हमें, अरे भाई कैपिटल R निकालना, बट ए में स्मॉल r, बताना भाई क्या बन गया, यो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, यो हाइपोटेन्यूज और यू बेस, भाई कर्ण बटे आधार, आधार बटे कर्ण तो पढ़ रखा तुमने, क्यों करे कोस, और यू कोस का उल्टा बन गया तो सीकेंट है ना, तो इसका मतलब ये बन गया आपका बेटा सीकेंट थीटा, लेकिन हमने किसके बराबर ले, 1 बटे कोस थीटा, 1 बटे नो, बताओ काटना क्या है, कैपिटल R, ये नहीं रख लो, इस छोटे R ना पड़े चले जाओ, क्या है कैपिटल R, कैपिटल R बराबर है स्मॉल r बटे कोस थीटा। व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, पुट कर दो इस इक्वेशन में। नाउ इक्वेशन 2 बिकम, इक्वेशन जो है बेटा, नाउ इक्वेशन 2 बिकम, इक्वेशन जो 2 है बेटा वो चेंज हो जाएगी। H बराबर क्या था बेटा 2S बाय रो G, R की जगह है R बटे कोस, तो कोस कहां जाओगे, चल जाओगे कोस थीटा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 आ गई। ये फार्मूला बेटा कौन सा है, दैट इज द एसेंट फार्मूला, दैट इज द एसेंट
फॉर्मूला। ये एसेंट फॉर्मूला है यदि थीटा की वैल्यू लेस देन क्या बेटा 90 है, क्योंकि लेस देन 90 थीटा करेगा पॉजिटिव, करेगा। जब थीटा लेस देन 90 है तो लेवल जो बेटा एच क्या रहेगा, एच रहेगा पॉजिटिव, तो इसका मतलब लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। यदि अब थीटा ही में कितना कर दूं, ग्रेटर देन 90 कर दूं, तो लेवल क्या करेगा, फॉल करेगा। लेवल क्या करेगा, फॉल। और एच की हो जाएगा माइनस, एच की हो जाएगा माइनस, और आई माइनस का मतलब नीचा होगा पानी, लिक्विड जो भी है कहां आएगा, नीचे। तो वो फार्मूला क्या बन जाएगा, डिसेंट फार्मूला। क्या बन जाएगा बेटा, डिसेंट फार्मूला। जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए बेटा, ग्रेटर देन 90 हो जाए, तो दैट एसेंट फार्मूला इज कॉल्ड डिसेंट फार्मूला। क्लियर हो गया बेटा, ये था टॉपिक आपका एसेंट फार्मूले से रिलेटेड। अब बेटा कई बार क्या है, कंपटीशन में क्या आता है बेटा, आयत का रेडियस का क्या रिलेशन है। चलो डिसेंट के लिए कर सकते हो, ये तो एसेंट फार्मूला। डिसेंट फार्मूला क्या होगा बेटे, डिसेंट फार्मूला का मतलब है एच क्यों जाएगा, दैट इज एच इज इक्वल टू माइनस 2h cos ऑफ थीटा बाय रो जी इंटू आर। ये आर क्या, रेडियस ऑफ द ट्यूब। इफ एच का आर का रिलेशन देखो, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यदि ट्यूब पतली हो, घनी पतली हो, नैरो ट्यूब हो, तो लेवल क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा। नैरो ट्यूब हो तो लेवल क्या होगा, समझ गए बेटा। यदि नैरो ट्यूब है तो बेटा लेवल क्या करेगा, ज्यादा राइज करेगा हाइट तक। अब बेटा मास कितनी है लिक्विड की, मास का और आर का क्या रिलेशन है, उसके लिए हम करेंगे मास जो है बेटा, मास ऑफ द लिक्विड। क्या बेटा, मास ऑफ लिक्विड। भाई कितना लिक्विड जो मास है वो राइज होगी बेटा, उसके लिए फार्मूला जो बेटा, मास का फार्मूला क्या होता है बेटे, मास का जो फार्मूला होता है दैट इज डेंसिटी इनटू क्या आएगा बेटा, वॉल्यूम। पढ़ रहे क्या, क्या आएगा, डेंसिटी इंटू, बताना मुझे भाई। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बेटे, मास बटे, डेंसिटी बराबर है मास बटे वॉल्यूम, और मास का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। चलो भाई, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया कितना बेटा इसका, वॉल्यूम। हाँ भाई, वॉल्यूम जो है बेटा वो कितना आएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन है ए, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना बेटा, ए। लेट स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चलो बेटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए आ गया, तो हाइट कितनी थी h, तो वॉल्यूम कितना आ गया, a इंटू एच। वेरी गुड, a इंटू एच आ गया, तो ये बन गया आपका रो ए एच। क्या है बेटा, रो ए एच। अब बेटा आपने क्या करना है, इस ए का मतलब क्या होता है, एरिया, और एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा ये, बताना भाई, रो इंटू एच इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर। अरे हाइट तो रहा, कितनी हाइट है, एक तो फार्मूला, रो हाँ भाई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 2s cos थीटा बाय रो जी आर। बाई आर का आर कट गया भाई, रो का रो कट गया, सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट है, सारी चीज कांस्टेंट है। तो दिखने लग रहा तुमने, ये जो मास है लिक्विड की, मास ऑफ लिक्विड जो कितनी हाइट तक चढ़ा बेटा, h हाइट तक चढ़ा, उसकी जो मास है किसके डायरेक्टली हो गया, आर के। मास किसके डायरेक्टली आ गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। कि जितनी रेडियस कम होगी उतनी मास कम, और जितनी रेडियस ज्यादा उतनी मास ज्यादा। ये रहा, हाइट किसके इनवर्सली है, रेडियस के, ट्यूब की, और मास डायरेक्टली हो जाएगा। मास क्या आएगी बेटा, डायरेक्टली। तो ये था बेटा आपका एसेंट फार्मूला, डिसेंट फार्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है बेटा, और समझ में आया क्या कारण है लिक्विड चढ़ने का, क्या कि एक लेवल का प्रेशर क्यों होना चाहिए, सेम। आपने जैसे ही वह ट्यूब पानी के अंदर डाल ली तो नीचे तो प्रेशर हो रहा P माइनस 2s बाय आर, ऊपर P, और अगले लेवल पे P, इस पर क्या आ गया, डिफरेंस आ गया, दोनों का डिफरेंस। उसको इक्वल करने के लिए लिक्विड क्या होगा, ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है।